आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में करेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मासेस। हमें पता है कि अणु संख्य गुणधर्म किसके ऊपर निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर, कि विलयन में विलय के कणों की संख्या कितनी है। संख्या कम ज्यादा होगी तो उसके अणु संख्य गुणधर्म भी क्या होंगे? कम या ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि परिवर्तित हो जाएंगे। इट मींस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? विलय के कणों की संख्या पर। अब हमने कोई विलय किसी विलयन के अंदर डाल दिया, विलायक के अंदर डाला तो क्या बन गया? विलयन बन गया। तो कुछ विलय तो ऐसे होते हैं जब हम उनको विलायक में मिलाते हैं विलयन बनाने के लिए, तो वो कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। अगर हमने एक कण डाला है तो वो विलयन में भी हमें एक ही कण मिलेगा। लेकिन कुछ विलय ऐसे होते हैं जो विलायक में डालने पर या तो आपस में मिलकर के दो या तीन अणु आपस में मिलकर के क्या बना लेते? कोई एक बड़ा अणु बना लेते। या कुछ विलय ऐसे होते हैं जब हम उनको विलायक के अंदर डालते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है, डिसोसिएट हो जाते हैं, और एक जो कण है वो दो या तीन कणों में, दो तीन या चार कणों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो विलयन के अंदर कणों की संख्या में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और कणों की संख्या में परिवर्तन हो गया तो उसके आणविक गुण भी क्या होंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये एबनॉर्मलिटीज दो तरीके से हो सकती है, अणुओं की दो तरीके से हो सकते हैं। या तो क्या होंगे? वो एसोसिएशन होगा उनका, या उनका क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। या तो क्या होंगे? समूहित होंगे, या वो क्या होंगे? वियोजित होंगे। तो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, विलयन में विलय पदार्थों की असामान्य स्थिति दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है? संगुणन। संगुणन मतलब एसोसिएशन। क्या होता है उनका? एसोसिएशन, जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम एसिटिक अम्ल को, हम विलय कौन सा लें? एसिटिक एसिड, उसको अगर बेंजीन में डालते हैं, विलायक क्या लेंगे? बेंजीन। एसिटिक एसिड है, इसको जब हम बेंजीन में डालते हैं तो इसके दो अणु आपस में जुड़ करके एक अणु बना देते हैं। तो हमने कण कितने डाले उसमें? दो। और ये दो कण मिलकर के उसने विलयन के अंदर कितने कण बना लिए? एक। तो उसके अणुसंख्य गुणधर्म क्या हो गए? परिवर्तित हो गए कि नहीं? क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? कणों की संख्या पर। तो कणों की संख्या परिवर्तन होगी तो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसके अणुसंख्य गुणधर्म भी क्या होंगे? कणों की संख्या ज्यादा होगी तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे? बदल जाएंगे। कम होगी तो भी क्या होंगे? उसके अणुसंख्य गुणधर्म चेंज हो जाएंगे। तो इसमें एसोसिएशन हो रहा है तो उनमें क्या होगा? कणों की संख्या क्या होगी? उसमें कम हो जाएगी, और अणुसंख्य गुणधर्म के मान भी उसी रेशो में क्या होंगे? घटते चले जाएंगे। तो एक तो क्या हो सकता है? उनका संगुणन हो सकता है। दूसरा किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है? वियोजन। क्या हो सकता है उनका? वियोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। कि हमने कोई अणु या कोई कण, एक कण विलायक के अंदर डाला और वो एक कण वियोजित होकर के दो या तीन कणों में विभक्त हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वियोजन, डिसोसिएशन। तो दूसरी एबनॉर्मलिटीज किससे आ सकती है? वियोजन। जैसे अगर हम NaCl को पानी में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो ये किसमें विभक्त हो जाता है? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन। किसमें? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन। तो दो कण बन गए एक कण की जगह। तो अणुसंख्य गुणधर्म के मान में क्या होंगे? डबल हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे, उसके में परिवर्तित हो गए।
क्योंकि कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कणों की संख्या में परिवर्तन होती है, उसके अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। तो दूसरा क्या हो सकता है इसका, डिसोसिएशन। तो इन के लिए दूसरा क्या होगा, इसका डिसोसिएशन। और इन असामान्य स्थितियों को समझाने के लिए वॉन टाफ ने एक गुणांक दिया जिसको हम क्या कहते हैं, वॉन हाफ गुणांक। क्या कहते हैं उसको, वॉन हाफ गुणांक। और हम इसको किससे लिखते हैं, आई से। तो वॉन हाफ गुणांक क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अनुपात। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनका अनुपात क्या कहलाता है, वॉन हाफ गुणांक। यानी हिंदी में लिखें तो प्रेक्षित गुणधर्म बटा अपेक्षित ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अनुपात को क्या कहते हैं, वॉन हाफ गुणांक। और हमें पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो मॉलिक्यूलर मास के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो हम अगर मॉलिक्यूलर मास की टर्म में लिखें तो क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, प्रेक्षित आणविक सहती, ऊपर तो क्या जाएगा, यानी कि अपेक्षित आणविक सहती बटे प्रेक्षित ऑब्जर्व आणविक सहती। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वॉन हाफ गुणांक। और इस वॉन हाफ गुणांक से का महत्व क्या है, इससे हमें यह पता चलता है आई की वैल्यू से कि विलेय का उस विलयन में संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। उसका पता हमें किससे चलेगा, जब हम उसका क्या परिकलित कर लेंगे, वॉन हाफ गुणांक। अगर हमें वॉन हाफ गुणांक पता है तो हम बता सकते हैं कि जो हमने विलेय डाला है उस विलेय का संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है या अपरिवर्तित हो रहा है। वो कैसे, अगर आई का मान, वॉन हाफ गुणांक का मान कितना है, 1, तो हमारा विलेय है अपरिवर्तित। अपरिवर्तित अवस्था में, यानी कि उसका ना तो संगुणन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है। अगर आई लेस देन 1, आई की वैल्यू 1 से कम है, तो इसका मतलब हमारा विलेय है उसका क्या हो रहा है, संगुणित अवस्था में, एसोसिएशन हो रहा है। और अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो हमारा विलेय है
वो किस अवस्था में है? वियोजित अवस्था में। तो आई की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि उस विलेय का वियोजन हो रहा है या समुड़न हो रहा है, या वो विलेय है उस विलयन में अपरिवर्तित अवस्था में। तो इन सब का ज्ञान हमें किससे होगा? इसके वांट ऑफ गुणांक से। तो वांट ऑफ गुणांक क्या होता है कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म और अपेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनका अनुपात क्या कहलाएगा? वांट ऑफ गुणांक। और इस वांट ऑफ गुणांक से हमें पता चलेगा कि विलेय का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, असामान्य गुण है, वो है या नहीं है तो किस तरीके का है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है या उसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे एसिटिक एसिड है, अभी बताया था कि एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन विलायक के अंदर डालते हैं तो वो एसिटिक एसिड का क्या हो जाता है? एसोसिएशन होता है कि दो एसिटिक एसिड के अणु आपस में मिलकर के एक बड़ा अणु बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके अणुसंख्य गुणधर्म थे वो पहले की तुलना में कैसे रह जाएंगे? उसके आधे, क्योंकि दो की जगह एक अणु बन रहा है और अणुसंख्य गुणधर्म किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? कणों की संख्या पर। तो कणों की संख्या कितनी होगी? आधी होगी अगर सभी अणु एसोसिएशन करते हैं। ऐसे ही डिसोसिएशन में क्या होता है कि हमने एक अणु डाला और वो एक अणु किसमें विभक्त हो गया? दो अणुओं में। जैसे NaCl था, NaCl को जब हम जल में डालते हैं तो एक NaCl विभक्त होकर के सोडियम आयन और एक क्या बना लेता है? दूसरा कण क्लोराइड आयन। तो दो कण बन गए। तो उसके अणुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो गए? बढ़ गए, क्योंकि कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ गई। तो अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाएंगे। और इस असामान्य गुण की व्याख्या किससे करते हैं? वांट ऑफ गुणांक। थैंक यू।